मनोज जी, हम आगे चलते हैं। जिस जिस समय हमारी उम्र, आपकी और मेरी उम्र युवा अवस्था में हुआ करती थी, उस समय टीवी पर हम लोग या नुक्कड़ नाटक जैसे धारावाहिक आया करते थे, और वो घर को जोड़ने के लिए, वो सामूहिक ताने बाने को जोड़ने के लिए एक फेविकोल का काम करते थे। फेविकोल शब्द मैंने नहीं लेना चाहिए, गोंद का काम करते थे, जो परिवार को जोड़ कर चलते थे। कुछ ऐसे शब्द ऐसे बन गए हैं जिनको उनके नाम से ही जाना जाता है, गुण से जाना जाता है। तो हम आजकल की जो सीरियल्स हैं या फिल्में हैं या मूवी हैं, वो परिवार को जोड़ने के लिए नहीं बनाई जा रही, या बन नहीं रही हैं, या स्टोरी नहीं है, या लेखन उस तरह से नहीं है, या उन लेखकों को भी प्रायोजित किया गया है, या उनको भी आदेश दिया गया है कि आप एक वर्ग के लिए ही अच्छी बातें लिखेंगे, वही अच्छा है, वही श्रेष्ठ है। और वो चीज़ आज परिवारों को जोड़ने वाला काम नहीं हो पा रहा। परिवार बिखर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे समाज का ताना हो, चाहे एकल प्रवृत्ति का रहने का हो। इस विषय में प्रकाश डालें। देखिए, परिवर्तन जो है वो तो प्रकृति का नियम है जी। और पहले ये कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है जी। अब वो चीज़ थोड़ी सी बदल गई है जी। क्योंकि जब साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक नहीं रहा, बल्कि साहित्य वो हो गया है कि जैसा समाज चल रहा है उसके मुताबिक ही साहित्य की रचना हो रही है। मतलब समाज के मुताबिक हमें टेस्ट देना है, स्वाद देना है। हाँ, उसके मुताबिक हम लोग जो हैं कर रहे हैं। वो चाहे आप सीरियल की बात करें जी, चाहे टीवी की बात करें, तो जो चीज़ें भी आ रही हैं वो वही उसी टेस्ट को डेवलप कर रही हैं। जैसे पहले ये होता था, आप देखिए कि कभी कोई नया फैशन आता था तो जो फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो है लोग हैं, तो वे कोई नया कुछ काट पीट के कुछ नया एक प्रयोग कर दिया जी। फिर उसको स्थापित करने के लिए फैशन शो और बहुत तरह तरह की चीज़ें उसको प्रमोट करने के लिए होती थी जी, जी। अब वही चीज़ है कि अब जो भी कुछ फुहड़ता या आप सोचिए कि मॉडर्नाइजेशन जिसे वो लोग कह रहे हैं वो होता है, यही बात परिवारों के बीच में जी। पहले कोई ऐसे साधन नहीं थे, आपकी कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं थी, सामूहिकता थी पहले परिवार में भी, समाज में भी जी। अब पंचायत भवन भले ही बन जाए, पहले पंचायत भवन नहीं होते थे गांव में, लेकिन पंचायतें होती थी। तब हाँ, तब जो है एक जगह होती थी, एक खुली जगह होती थी, वहीं सब लोग बैठते थे जी। अब पंचायत भवन खाली पड़े हैं जी। घर आप बड़े हो गए हैं लेकिन परिवार नहीं है, लेकिन उसमें परिवार जन नहीं है, परिवार जन नहीं है उसमें जी, जी, परिवार के नाम पर मैं उसी को बोल रहा हूँ कि जो एक सामूहिकता थी वो सामूहिकता का अभाव हुआ है जी। उसकी वजह एक ये है कि हमारी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं वो निरंतर बढ़ गई हैं। पहले आप उसी से माने कि पहले तो फोन ही नहीं होते थे, फोन हुआ तो लैंडलाइन हुआ, तो लैंडलाइन अगर एक लैंडलाइन था तो वो पूरे मोहल्ले का होता, पूरे मोहल्ले का, पूरे आसपास का, और वो कहीं से उनको इस नंबर पे बता देना और वो बुलाएंगे, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती थी, बुलाकर आपसे बात भी कराते थे, उसे सामूहिकता थी जी। अब नहीं है, अब कोई मतलब नहीं। अब तो हर एक का क्या एक मोबाइल क्या है, वो एक व्यक्ति में 2-2 3-3 मोबाइल, कई मोबाइल हैं। टीवी पहले ये हुआ कि एक सामूहिक कहीं पंचायत में या प्रधान जी के या स्कूल में कहीं पर मोहल्ले में जो एक बड़ा व्यक्ति है तो उनके यहाँ टीवी हुआ, सब लोग देखते थे, उनके यहाँ चाय भी पीते थे, बातचीत भी होती थी, तो वो सामूहिकता जो थी अब सब सीमित हो गए अपने अपने। अब तो कमरे से भी निकल गए। पहले आपके घर में एक टीवी, फिर वो कमरे में आया जी। आपके कमरे में आया तो माता पिता अलग रह गए, पति पत्नी उधर हो गए, भाई अलग देख रहे हैं, और छोटे बच्चे अलग अलग होते चले गए, उनके टेस्ट अलग हो गए। अब वो भी खत्म हो गया, अब तो आपके हाथ में आ गया जी जी जी, छोटा यंत्र आ गया, सब यंत्र आ गया, आपका जो है छोटा वहीं देख रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप रूम में 6 लोग भी बैठे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं जी जी। तो ये जो अकेलापन बढ़ा है उसकी वजह से ही ये परिवार का जो एक थिंकिंग है वो ये बन गई कि बस मैं और मेरी पत्नी, और शायद हुआ तो एक बच्चा, 2 हो गए तो बहुत बड़ी बात है, उतना ही वही परिवार है जी जी जी। अब तो माता पिता को परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते हाँ, वाकई बहुत बड़ी आप सोचिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि माता पिता जो है वो परिवार के, जबकि सरकारी परिभाषा में भी वो परिवार में आते हैं। बिल्कुल,
डिपेंडेंट अगर हैं सन तो ऑफ में आते हैं, उसमें भी आते हैं, आपके सब सुविधाओं लेने के लिए, सब उन परेशानियों के लिए आते हैं। जी। लेकिन हम लोग नहीं मान रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये कहती है कि बस ये हमारा परिवार है, मम्मी पापा वो अलग है, वो वहाँ रह रहे हैं। तो अजीब सी वो हो गई है। क्या ये हमारा समाज इस तरह के परिवेश में आ गया है? किस दिशा में जा रहे हैं हम? क्या हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं समाज को लेकर, या नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं? या हमारा देश, हमारी सरकारें, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, साहित्यकार लोग हैं, इस बात पर चिंतन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सरकारों का तो इसमें कोई योगदान अपेक्षित नहीं है जी। लेकिन और समाज को आप अगर कहें कि समाज किस दिशा में जा रहा है, तो ये अलग से एक परिवर्तन की तौर पे है हम लोग। जी जी। हम लोग किसी बहुत सारी चीज़ों में पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं और अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को उससे थोड़ा सा छिटक रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं। जी जी। जबकि पश्चिम वाले वो हमारी तरफ पूर्व के रुझान की ओर बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। और हम उस वर्ज पर हैं, हम उस, आप देखिए, उस जोड़ पर हैं कि ना तो हम पश्चिम के हैं जी और ना पूर्व के हैं। जी 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 जी। तो जो मेड़ पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसकी क्या हालत होती है, कहीं का नहीं होता। हाँ, वो कहीं का। तो इसीलिए हम लोग सही गलत का फैसला अभी कर ही नहीं पा रहे हैं। जी। जिन चीज़ों में हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, उनके जो बाद में आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, उनके जो परिणाम आते हैं, उसमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जी। लेकिन जब तक तो वो नुकसान हो चुका होता है, वो उम्र निकल हाँ, जाती है। बिल्कुल, वो बदलाव की नियति में नहीं होता। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। आजकल मनोज जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है 30 साल की हो जाती है, 40 साल की हो जाती है, जब विवाह नहीं करती, अभिभावक उन पर दबाव डालते हैं, तब वो 40 वर्ष की उम्र में विवाह करते हैं। या बहुत सारे युवा हैं, मेल फीमेल, वो विवाह के लिए तैयार ही नहीं होते। वो तैयार क्यों नहीं होते? वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उनका और इस देश के भविष्य का क्या होगा? देखिए, देश के भविष्य के लिए तो सोचने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है जी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग एक जो पहले होती थी बंद मुट्ठी होती थी जी, परिवार का एक मुखिया होता था, ये सब परिवार के एकल होने से, परिवार के टूटने का ही जो है दुष्परिणाम है। जी जी जी। तो जो बंद मुट्ठी होती थी उसका हेड कोई होता था, पिता है कि ताऊ है, दादा है, जो भी सब है, लोग होते थे, मुखिया कोई, दादी भी होती थी, जी जी जी, माँ भी होती थी, इंजन एक होता था। तो वो उसको पूरे डिब्बों को जोड़ के चलते थे और इस दिशा में चलेंगे और सब ऐसा होगा, और सबके लिए सकारात्मक सकारात्मक होता था। हाँ। उनको समझाया जाता था हर चीज़ के लिए कि अब ये है, अब आपकी उम्र इस चीज़ के लिए है, अब आप ये करेंगे, अब ऐसा होना है जी। लेकिन अब वो चीज़ें, अब देखिए, जब तक कहते हैं ना कि गुड़ का स्वाद की बात होती है, तो गुड़ हो या कोई भी चीज़ है, तो आप उस स्वाद के लिए आप जो है लालायित हैं जी। और आपको बता दिया गया कि आप जब इतना ये हो जाएगा, आप इतना पढ़ लेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तब आपको ये खाने को मिलेगा। लेकिन अब वो पाबंदियां धीरे धीरे खत्म हो गई। जी जी जी। तो अब जो जिन चीज़ों से हम गुजर गए हैं, तो फिर हमें वो लगता है कि इसके तो कोई फ़ायदा नहीं है। युवा पीढ़ी की जो सोच बदल रही है, वो कैरियर वाइज थोड़ा सा उधर रोजगार उन्मुख हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो कारण है जी। कारण है उनकी उच्छृंखलता जो परिवार के टूटन से जुड़ी हुई है, जिसमें माता पिता, अब आप एक सीधी सी बात ये है, पहले जब संयुक्त परिवार होते थे, भले ही कमरे अलग हैं, लेकिन एक दूसरे का, जब परिवार के बड़े हैं उनका लिहाज होता था जी। अब आप अलग रह रहे हैं, मान लीजिए पति पत्नी अलग रह रहे हैं, किसी अलग राज्य में रह रहे हैं या अलग कहीं भी अलग रह रहे हैं, आपको कोई कहने वाला, किसी का सम्मान करना, किसी का लिहाज करना, रोकना टोकने वाला कुछ भी पहनिए, रोकने टोकने वाला नहीं है जी। कुछ भी खाइए पीजिए, तो आप हर चीज़ से, हर स्तर पर, जो आपका स्तर तब तक नहीं था उससे आप गुजर चुके हो जी जी जी। फिर आपको उसके प्रति कोई चार्म नहीं रहता, इसलिए उन्हें लगता है कि ये शादी वगैरह ये क्या है, इससे कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज़ धीरे धीरे आ रही है। मैंने एक, मेरी गज़ल का एक मतला है जी जी जी, कि कौन फिर गंभीर होगा, कौन फिर गंभीर होगा हम सफ़र के वास्ते, कौन फिर गंभीर होगा हम सफ़र के वास्ते, जोड़ियां बनने लगी जब रात भर के। वाह 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 वाह, एक बार और ये शेर पढ़े।
जी, जी। कौन फिर गंभीर होगा हाँ। हम सफर के वास्ते, वाह, जोड़ियां बनने लगी जब रात भर के वास्ते। क्या बात है, बहुत अच्छी अब तो बात नया आपने- ट्रेंड आ गया है, तो फिर लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। जी जी शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। जी 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 तो उससे बचते हैं कि अब क्यों पढ़ना है, अपना आनंद लीजिए जीवन का। लेकिन ये एक पर्टिकुलर एज में, उसके बाद जो है फिर आपको उसके नुकसान महसूस होते हैं। जब आप अकेलेपन में आ जाते हैं, जब आप डिप्रेशन में आते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जी, तब आपको लगता है कि परिवार क्या है। एक उम्र के बाद उस परिवार की जरूरत होती है, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी। इन तमाम स्थितियों के पीछे, इन परिस्थितियों के पीछे क्या हमारा सिनेमा भी जिम्मेदार है? अरे सिनेमा क्योंकि हम देखते हैं आज के सीरियल जो है, जब एकल हो गए हैं तो वो सीरियल देखते हैं, और उन सीरियलों में एक एक महिला के कई कई पति होते हैं, एक एक पति की महिलाएं होती हैं जो उनके साथ उनके अपने संबंध होते हैं, और वो समाज में आज बिखराव की स्थिति बनी हुई है। और ज़्यादातर मेल फीमेल इसीलिए एकल रहते हैं ताकि हमारी प्राइवेसी पता ना लगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बिखराव होता है। और एकल रहने की वजह से हमारे देश में अनाथ आश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपका, हाँ बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है बहुत विस्तृत है और कोरिलेटेड है एक दूसरे से संबंधित जी है। जी जी। सिनेमा के बारे में भी कुछ? हाँ, सिनेमा जो है, सिनेमा हो या कि बुद्धू बक्सा पहले बोलते थे जिसे। जी जी जी, बुद्धू बक्सा। हाँ, अब वो बुद्धू नहीं रहा, बहुत इंटेलिजेंट बक्सा है। इंटेलिजेंट हो गया, सबको बुद्धू बना रहा है वो सबको बुद्धू बना रहा है। तो उसमें आप देखिए हाँ कि एक पुराने एक शायर हुए हैं हमारे शहर के थे, बिजनौर के। जी। उनका एक शेर था कि टेलीविजन की बदौलत, टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, हाँ, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। वाह 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 वाह। तो ये अब से करीब 30-35 साल पुराना उनका लिखा हुआ जी, है, जी, जैसा जी। उन बुजुर्ग ने महसूस किया उस दौरान। जी जी जी। तो वो चीज़ें जो पहले कभी आप देखिए कि अखबार में किसी ज़माने में एक अखबार हुआ करता था जो उसका फ्रंट पेज, हाँ जिसमें समाचार की जगह उसमें फोटो होते थे, जी। फीचर्स होते थे। जी। बहुत लोकप्रिय अखबार है, अभी भी है। जी। अब किसी स्थिति में है ये तो मुझे नहीं मालूम है। जी जी। लेकिन किसी जमाने में आर्ट पेपर होता था, ग्लोसी पेपर, ग्लेसी पेपर होता ग्लेसी था। पेपर पर 4 पृष्ठ होते थे, और जी। उसमें सारे हीरोइंस के और उनके बड़े एक विशेष दिन आया करता था ये, हाँ, शायद बृहस्पतिवार को, था थर्सडे के दिन होता था। और बाकी दिन भी जो होते थे वो सुंदर, संडे, रविवार या बृहस्पतिवार। बृहस्पति और रविवार दोनों दिन होता था। जी जी जी। और उसको उस जमाने में वही चीज़ थी, उसको काट काट के अपने दीवारों में भी लगाया जाता था, युवा वर्ग फाइलों में भी रखा, रजिस्टरों में रख लिया जाता था, देखने के लिए सुंदर होते थे। जी जी। कोई तरीका नहीं था। जी। फिर उसके बाद वो काम जो है टेलीविज़न ने ले लिया। टेलीविज़न में जो आपने जैसा नुक्कड़ और कई सीरियल्स की बात करी, तो उस समय समाज को जोड़ने के लिए, भावनात्मक और संवेदनाओं को आश्रय देने के लिए वो चीज़ें होती थी, जो हमारे वैल्यूज़ थी जी, परिवार की भी और समाज की भी जी, उनको बढ़ाने के लिए होती थी। अब धीरे धीरे जो आपने कहा कि वो कई पति निकल आए, कई पत्नी, वजह क्या है कि आप कोई सीरियल बनाने जब जा रहे हैं तो उसके लिए पहले एक सिनॉप्सिस जमा होती है, तो उसके लिए होता है कि आपके 16 एपिसोड होंगे, उसका आउटलाइंस होती हैं। अगर उसकी टीआरपी बढ़ गई तो 16 के जो है दोनों ही प्रोड्यूसर भी और जो चैनल भी दोनों कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसको बढ़ाओ। अब बढ़ाएं क्या, उसके 2 पति तो पहले ही जो है निकाल लिए हैं, फिर अब आगे एपिसोड कहाँ से लाएंगे? पता चला कि वो कहीं गए तो एक तीसरा पति और निकला, उससे एक बेटा और निकला। तो ये कोई मानी नहीं है इन सब बातों का। लेकिन जो हमारा, लेकिन उसका असर समाज पर, हाँ, समाज पर उसका बड़ा निगेटिव असर पड़ रहा है। जी जी जी। उसके लिए मान के चलते हैं, अरे देखिए ये हो नहीं रहा, कैसा हो नहीं रहा है। मतलब तो कहते हैं कि जो समाज में होता है वही टेलीविजन नहीं या मूवी में दिखाया जाता है या नाटकों में दिखाया जाता है, लेकिन नाटक कुछ अलग करके दिखाते हैं, सीरियल धारावाहिक कुछ अलग दिखाते हैं। अब सीरियल के हिसाब से व्यक्ति चल रहा है, अब उल्टा हो गया है। पहले आप देखिए कि वो जो है फिल्में होती थी, तो फिल्मों में जो कुछ फिल्मों का प्रति आकर्षण क्यों होता था? जी जी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी उसमें पर्दे पर हम देखते थे जी कि जो आम जीवन में, जो हमारे जीवन में संभव नहीं है। अभिनेता और विलेन के 2 रोल हुआ करते थे, रोल होते थे, एंड जो है फिर अभिनेता की तरफ सत्य की जीत के साथ सत्य की होता जीत था, जी, इस तरह से होता था। लेकिन वो एक जो हीरो होता था अभिनेता, उसका वो एक
व्यक्ति 40-40 लोगों को मार रहा, तो वो आम जीवन में नहीं हो सकता। जी। वो देख के हमें अच्छा लगता था। जी जी जी। अब जो है टेक्निक नहीं आ गई, चीज़ें नहीं आ गई, तो अब वो हम लोग उस चीज़ पर उतना वो नहीं है। अब हम उनके हिसाब से चल रहे हैं जैसा उसमें दिखाया जा रहा है। या ये कहे कि हमारे चलने की चाबी किसी और के हाथ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं जी। कि अब जो है वो हमने ही दी है चाबी। जी जी, वो चाबी हमने ही दी, हमने ही दूसरे को ये बना दिया कि भाई आप हमारे बारे में निर्णय कीजिए, आप हमारे बारे में लीजिए। जी ये जी। चीज़ कहीं ना कहीं समाज को भी, व्यक्ति को भी, परिवार को भी, उसको उसका जो ताना बाना था वो उसको नष्ट कर रही है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।